ECMAScript 5 का, ठीक है। ECMAScript 5 का पार्ट था जितना भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। अब ECMAScript की बात करते हैं। व्हाट इज ECMAScript? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जावा एक हमारे पास लैंग्वेज है, ठीक है। जावा को कौन सी कंपनी ओन कर रही है? ओरेकल ओन कर रही है। नाम सुना है आप लोगों ने जावा का? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो हैं वो मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे सेमेस्टर के अंदर ये लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, जावा। तो जावा एक लैंग्वेज है हमारे पास, प्रोग्रामिंग, प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा स्क्रिप्ट को, सॉरी, जावा को जो है ना ओन कर रहा है हमारा ओरेकल। इसी तरह से हमारे पास जावा स्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग नहीं है लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जावा स्क्रिप्ट को जो कंपनी ओन कर रही है ना उसका नाम है एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। इस वजह से बातों का लोग इसको एक्मा स्क्रिप्ट कह रहे होते हैं। कुछ लोग जावा स्क्रिप्ट कहते हैं, कुछ लोग एक्मा स्क्रिप्ट कहते हैं। अभी तक जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है ना ये सारा का सारा पार्ट था एक्मा स्क्रिप्ट 5 का। एक्मा स्क्रिप्ट क्यों कह रहे हैं ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब 5 क्यों कह रहे हैं और जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं उसको 6 क्यों कहा जा रहा है? देखो जो 5 है ना वो इसका कोर वर्जन था जो पहले चल रहा था, सारी चीज़ें इसके अंदर प्रॉपर चल रही थी, कहीं पे कोई मसला नहीं था। इन्होंने एक्मा स्क्रिप्ट कंपनी वालों ने इसके अंदर बहुत सारे फीचर इंट्रोड्यूस करवाए, नई नई चीज़ें दी, आपको फंक्शन बनाने का दूसरा तरीका दिया, बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। इन्होंने कहा अब इसका ये नया वर्जन है, 5 की जगह इसका नाम चेंज हो के क्या हो गया, 6 हो गया। फिर उसके बाद कुछ नई चीज़ें आई, फिर उसका नाम हो गया 7। फिर उसके बाद आपके पास चलने लगा 2018, 2019, 20, 21, फिर आज के दौर में जो अभी चल रहा है 2026। अब आप सबके जहन में आ रहा होगा कि अभी तक तो हमने 5 सीखा है, अब 6 के बाद ये सारी इतनी सारी कहानी करनी पड़ेगी। नहीं, देखो एक्मा स्क्रिप्ट 5 जो है ना, आप इस टाइम पे 2026 के अंदर एक्मा स्क्रिप्ट 5 से कंप्लीट कोड कर लो, कहीं पे कोई मसला आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। वो सारे कोर कॉन्सेप्ट हैं। जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है ना, पुराने वाले को डायरेक्ट डेप्रीकेट नहीं करते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर नए फीचर्स ऐड करवा देते हैं। वही काम जो पुराने वाले के अंदर 10 लाइन के अंदर हो रहा था यहाँ पे 2 लाइन के अंदर होगा। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो 2026 के अंदर एक्मा स्क्रिप्ट 5 से कंप्लीट अपना काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह से जो है ना आप चाहें तो एक्मा स्क्रिप्ट 6 से काम कर सकते हैं। अब 6 के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको हम सीखेंगे। अब आप बोलोगे सर 6 के फीचर्स हम लोगों ने सीख लिए हैं, इसके बाद भी और सारे जो फीचर्स हैं वो कैसे सीखें? देखो एक्मा स्क्रिप्ट 5 के बाद जो चेंज आया था ना 6, ये एक बहुत बड़ा चेंज था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी थी, तो इस वजह से इसको सीखना ज़रूरी है। उसके बाद कोई इतना बड़ा चेंज जावास्क्रिप्ट के अंदर आया नहीं है, तो वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि इसको जो है ना इंडेंटेशन ऐड हो जाता है, ब्रैकेट है या ब्रैकेट को हटा दिए, कि छोटी मोटी चीज़ें एक दो हैं। वो सारी चीज़ें भी जब आप ECMAScript 6 देख रहे होगे ना, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे तो वो सारी अप टू डेट वाली चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? कल को कोई नया अपडेट आएगा ना तो सिंपल आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उस अपडेट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने कोई भी नया अपडेट देखा, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन आपने पढ़ी और उस चीज़ को आपने अडॉप्ट कर लिया। ये जो तरीका है ये सिर्फ एक्मा स्क्रिप्ट के लिए नहीं है, आगे आप जितनी भी चीज़ें सीखने वाले हो वो सारी चीज़ें रोज़ अपडेट हो रही हैं, रोज़ नहीं तो हर महीने हर साल अपडेट हो रही हैं। और ये तरीका आपको आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसको कॉपी करके अपने पास चलाने हैं। और इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कॉपी करके आप चलाओ, देखो क्या मसला आ रहा है, कैसे चल रहा है, बस इतना काम आपने किया, चीज़ें आपको समझ में आने लगी। ECMAScript 6 अलग से बढ़ाने का मकसद ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई थी, इस वजह से उसको हम थोड़ा सा अलग से देख रहे होते हैं। और इसके अंदर जो है ना अभी हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का नहीं यूज़ करेंगे, किसी दूसरे डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करेंगे जिसके अंदर चीज़ें अप टू डेट हैं। ECMAScript 6 के ऑफिशियल में तो सिर्फ 6 वाली चीज़ें होंगी, दूसरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और भी चीज़ें जो अभी चल रही हैं ना वो सारी भी अप टू डेट होंगी, तो वहाँ से हम यूज़ करेंगे ताकि अभी तक की सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाए, ठीक है। तो सिंपल जो है ना, मैं यहाँ पे गूगल पे सबसे पहले तो सर्च करूँगा ECMAScript 6, ठीक है, ES6 फीचर्स। अच्छा, यहाँ पे ES6 फीचर्स मैंने लिख दिया। अब किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप जहन में बैठा लो, देखो आजकल तो आपके पास ये वाले मसले खैर नहीं आएंगे। पहले क्या होता था कि ECMAScript 5 जो है ना उस पर चीज़ें चल रही थी प्रॉपर। जब यूज़र्स ने या डेवलपर्स ने ECMAScript 6 के अंदर अपने आप को शिफ्ट किया ना, तो उनके पास बहुत वक्त मसले आ रहे थे, वो चीज़ उनके पास नहीं चल रही थी। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट किस में चल रही होती है? ब्राउज़र पे चल रही होती है। अभी एक नया फीचर ऐड हो चुका है ECMAScript 6 के अंदर, लेकिन ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं करता।
तो जाहिर सी बात है ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप उस चीज़ को रन कैसे करेंगे। तो लोगों ने क्या किया था कि इसके लिए कुछ कंपाइलर्स का यूज़ किया था कि हम कोड करेंगे ECMAScript 6 के अंदर, फिर उसके बाद कंपाइलर को देंगे, कंपाइलर उस कोड को हमें ECMAScript 5 में कन्वर्ट करके देगा, हम अपने ब्राउज़र पे 5 चला देंगे। अब आप बोलोगे ये सारी पंचायतें उन्होंने की क्यों, जब उनको 5 आता था तो वो डायरेक्ट 5 पे ही काम करते हैं। देखो 6 के अंदर जो है ना इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इतनी आसान चीज़ें हैं कि आपने एक दफ़ा ECMAScript 6 से काम किया, आपका दिल भी नहीं करेगा 5 से काम करने का, ठीक है। लेकिन ECMAScript 5 आएगा तभी आप 6 सीख सकते हो, ठीक है। तो ECMAScript 6 के अंदर यकीन आपकी काम आसान होने वाला है, चीज़ें आसान होने वाली हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये, तो इस पर जो है ना थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना। अच्छा फ़िलहाल ये वाला जो मसला है ना आपके पास अभी नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे ब्राउज़र्स आपके अप टू डेट हैं, सारे के सारे ब्राउज़र ECMAScript 6 को चलाते हैं, मतलब कि सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बात पहले होता था कि ब्राउज़र के अंदर अपडेट नहीं आया था तो ECMAScript 6 वाली चीज़ें नहीं चलती थी, तो उनको कंपाइलर का यूज़ करना पड़ता था। ये जो हिस्ट्री है ना, ये मैं सिर्फ आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, लेकिन अभी आपके पास कोई ऐसा मसला नहीं आने वाला। फ़िलहाल आते हैं ECMAScript 6 फीचर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और इसकी जो अच्छा ऑफिशियल में नहीं आऊँगा, मैं कोई भी डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकता हूँ। अब बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन मुझे नज़र आ रही है। सबसे पहले W3 स्कूल की नज़र आ रही है, मीडियम की नज़र आ रही है, ठीक है। Geek for Geeks की नज़र आ रही है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है Geek for Geeks की, और भी जो है ना बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा Geek for Geeks का। आप घर जाएं, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन पसंद है, जिससे कोड पढ़ना ज़्यादा आसान लग रहा है, सिंपल आप उसको यूज़ करें। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने Geek for Geeks का ही यूज़ करना है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जांपल W3, आप यहाँ से भी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप घर जाएं, फॉर एग्जांपल ये लेट सीखना है ना, आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके सीखें, या आप चाहें तो इस Geeks for Geeks के अंदर आकर यहाँ पे सीख लें, ठीक है। किधर गया भाई, ये रहा, यहाँ पे सिंपल जो है ना इस लेट को यहाँ से सीख लें, एक ही बात है, ठीक है। किसी ने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया होगा, किसी ने कम एक्सप्लेन किया होगा, किसी ने डिफरेंट एग्जाम्पल यूज़ की होगी, किसी ने कोई दूसरी एग्जाम्पल यूज़ की होगी, और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं। अच्छा ECMAScript 6 के अंदर जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले तो इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन्होंने बताया हुआ कि इस पर लास्ट अपडेट कब आया था, 5 अगस्त 2025 को, और इसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी जो भी 5 अगस्त 2025 तक अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना छोटा सा एक टॉपिक जल्दी से कवर कर लेंगे ECMAScript 6 का, फिर उसके बाद आपकी एथिक्स की क्लास भी होगी, तो जल्दी से देखते हैं छोटा सा टॉपिक, ताकि जो है ना आपको चीज़ें थोड़ी बहुत ECMAScript 6 के बारे में पता चल जाए। इन्होंने बताया कि वेरिएबल बनाना तो आपको पहले ही आता था जावास्क्रिप्ट के अंदर। वेरिएबल आप लोग बनाते थे वार के कीवर्ड के साथ, ठीक है। मैंने वार का कीवर्ड लगाया और एक अदद वेरिएबल यहाँ पे बना लिया। अब सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लॉग करवा सकता हूँ और यहाँ पे कहीं पे भी कोई मसला हमारे पास नहीं आएगा, सारी चीज़ें प्रॉपर चलेंगी, क्योंकि ये सारी कहानी तो हमने पढ़ी हुई। इन्होंने बोला कि अब आपके पास इंट्रोड्यूस हो रहा है लेट का कीवर्ड, ठीक है। सिंपल मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। इन्होंने बताया कि अब आप जो वेरिएबल बनाएंगे ना, वो किसके थ्रू बनाएंगे, लेट से बनाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है बना लेते हैं। यहाँ से मैंने वार की कीवर्ड को हटाया और लेट का यूज़ किया। मैं टेस्ट करता हूँ क्या ये चल रहा है। मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी पाथ, और यहाँ पे लाकर जो ना, अच्छा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन है ना, ये चीज़ यहाँ पे चल रही है। अब आपके जहन में आ रहा होगा जब ये काम वार से हो रहा था तो हम लेट का यूज़ ही क्यों करें, ठीक है। ये बिला वजह की चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं, जब ये काम वार से भी हो रहा था तो लेट का हम क्यों यूज़ करें। सबसे बड़ा फ़ायदा इन्होंने यहाँ पे इसका ये बताया हुआ है, सबसे बड़ा फ़ायदा इन्होंने ये बताया हुआ है कि सिंपल जो लेट से आप वेरिएबल बना रहे हैं ना, ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब होता है, इसको इन डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। आप लोगों ने जो है ना ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। लोकल वेरिएबल बनाने के लिए मुझे वेरिएबल को फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा, ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए मुझे वेरिएबल को कहाँ रखना पड़ेगा, फंक्शन के बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है ना, उसका एक्सेस फंक्शन के अंदर भी होता है, फंक्शन के बाहर भी होता है। लोकल वेरिएबल का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के अंदर होता है जिस फंक्शन के अंदर वो बना हुआ है। सवाल एक ये है, मैं इस सवाल के साथ क्लास को एंड करूँगा, कि इन दोनों में से दोनों वेरिएबल में बेहतर कौन सा है, लोकल या फिर ग्लोबल।
आपके लिए जो ना ये सवाल है कि लोकल ज़्यादा बेहतर है या ग्लोबल ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अभी तो खैर ज़्यादातर स्टूडेंट ग्लोबल कह रहे हैं, लेकिन जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग आओगे ना तो इसका जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए, और साथ में रीज़न भी। अगर आप लोगों ने जवाब दिया लोकल तो लोकल का रीज़न पता होना चाहिए, जवाब दिया ग्लोबल तो ग्लोबल का रीज़न पता होना चाहिए। अच्छा, आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल